हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ड्रीम टू रियलिटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं सैफ हुसैन, आपका होस्ट। और जिस तरीके से हर वीक हम नए नए गेस्ट की लाइफ जर्नी को आपके साथ लाते हैं, आज हमारे बीच एक डायनेमिक लीडर है जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत जॉब से के साथ में डायरेक्ट सेलिंग की और आज फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए उनकी जर्नी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। जी हाँ, हमारे जो आज के गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर सनत कुमार बाला, जमशेदपुर झारखंड से। तो आइए स्वागत करते सर, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सैफ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में आने के लिए मौका दिया और कुछ मेरे मुझे अपने बारे में आपने कहने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक तो सनत जी, हमारा जो ये टॉक शो है ये एक तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस के माध्यम से उनका आंसर आपसे लेते हैं, आपके लाइफ एक्सपीरियंस और लाइफ जर्नी से। तो क्या आप रेडी हमारे आज के सेशन के लिए? यू। बिल्कुल सर, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि जो भी मेरी सच्चाई है मैं आपके सामने रख सकूं, जो भी आपके सवाल होंगे। जी। थैंक यू सो मच सनत जी। तो सनत जी, आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीजें आपने शायद हासिल कर ली हो और बहुत कुछ नाम भी आपने बनाया हो, लेकिन हमारा पहला जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जब नहीं थी लाइफ में, उस वक्त लाइफ आपकी कैसे चलती है, यानी डायरेक्ट सेलिंग से पहले की जिंदगी कैसे चल रही थी? ओके, थैंक यू सर। डायरेक्ट सेलिंग से दूर दूर तक का अपना कोई नाता नहीं था। बस अपना जॉब कर रहा था जिस तरह से हर इंसान करते थे। तो मैं भी तकरीबन इंडस्ट्रियल एरिया एरिया में, चूंकि मैं टाटा जमशेदपुर में रहता हूँ। जमशेदपुर जो कि आप जानते हो, जमशेदपुर एक स्टील नगरी है जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। तो मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डिप्लोमा वगैरह करने के बाद इंडस्ट्री में चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि घर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि अर्निंग्स जरूरी थी। क्योंकि अर्निंग अगर नहीं होगा, और चूंकि मैं घर का बेटा, बड़ा बेटा, तो जिम्मेदारी क्या होती कि बड़े बेटे की सबसे पहले शादी कराना जरूरी है। तो मम्मी का तबीयत उस समय खराब था। तो मुझे अल्टीमेटली मुझे जॉब सिलेक्ट करना पड़ा अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद। तो इसी तरह से जॉब करते हुए तकरीबन मैंने जीरो से काफी ऊंचाई तक मैंने जॉब में भी पहुंचा था। ऐसा नहीं कि पहुंचा नहीं था, बहुत अच्छे पोजीशन पे आ गया था, सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। और जॉब को करते करते तकरीबन 18-19 साल हो गया था। लेकिन जो टाइमिंग था, सुबह निकलता था, रात में कब घर पहुंचूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि जिम्मेदारी इतनी थी, सैलरी भी ठीक थी। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गया, लेकिन मुझे लगा कि पैसे तो हैं लेकिन शायद जिंदगी में जो चाहिए था वो शायद मुझे नहीं मिल पा रहा था। चाहत बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे। एक्चुअली कहीं मैं डॉक्टर, मेडिकल, एमबीबीएस में जाना चाह रहा था। लेकिन किसी कारणवश मैं मेडिकल में नहीं जा पाया और अल्टीमेटली इंजीनियरिंग फील्ड में मुझे आना पड़ा। और एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जॉब करके धीरे धीरे जीवन इसी तरह से बीत रहा था। लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि कुछ ऐसा चाहिए, कुछ चाहिए जिससे कि जिंदगी बदल सके। तो सनत सर, जैसे कि आपने बताया कि आप घर के बड़े थे और जिम्मेदारी बड़ी थी, ठीक है, तो तुरंत नौकरी करनी पड़ी। आपका सपना था कि आप मेडिकल लाइन पे जाओ, लेकिन जी। उस किसी कंडीशन की वजह से आप मेडिकल को छोड़ करके इंजीनियरिंग की तरफ गए। तो सनत जी, जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपने ये भी कहा कि आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच गए थे, कंपनी में अच्छे पोस्ट था, अच्छी इनकम थी। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग आपकी लाइफ में किस तरीके से आई, और आपने ऐसा क्या चीज देखा जिसको आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना काम करने के लिए? जी, बात सही है। सैलरी तो थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये था जो ज्यादातर लोगों के साथ हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं काम करूंगा तब तक मेरी वो सैलरी मिलेगी। जिस दिन किसी भी कारण से मैं अगर काम नहीं कर पाऊंगा, उस दिन मेरा क्या होगा। साथ ही साथ छुट्टी नाम का लाइफ में कोई चीज नहीं था। कोई छुट्टी नहीं था, कोई संडे नहीं था, कुछ नहीं था, बस काम करो, काम करो। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा दिख गया कि जितना मेहनत मैं वहां कर रहा हूँ, उससे कम मेहनत में मैंने कुछ लोगों को देखा कि पार्ट टाइम में वो काम करके, जॉब के साथ पार्ट टाइम में काम करके आज 3-4 साल, 3-4 साल, 5 साल काम करके आज पूरी तरह से वो फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जॉब कर रहे थे, लेकिन जॉब के साथ साथ उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया और आज अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर चुके थे। तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया और मुझे कहीं ना कहीं आकर्षित किया कि हाँ सनत जी, तुम भी ये कर सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि ना, मुझे भी लाइफ बदलना है। तो मैंने क्या किया, जैसा बताया गया था उस तरह से मैंने यहाँ पर एंट्री किया और जॉब के साथ धीरे 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 मैंने समय को निकालते हुए काम करना स्टार्ट किया सर। तो सनत जी, बहुत अच्छी चीज आपने कहा कि भाई कर तो सारा चीज था, लेकिन ये पता था कि जब तक काम करूंगा तनख्वाह मिलेगी, पैसे आएंगे, जिस दिन काम नहीं है पैसे आना बंद। तो सना जी, जब आपने एज अ मैकेनिकल लाइन, जहाँ पर आप इंजीनियरिंग करके मैकेनिकल लाइन पे अपना जॉब कर रहे थे, और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग लाइन, तो जब शुरुआत आपने किया हो तो चैलेंजेस तो आई होगी। तो ऐसी क्या क्या चैलेंजेस थी जो आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही थी अपने बिजनेस को डेवलप बिल्कुल, करने? बिल्कुल।
बिल्कुल। क्योंकि चैलेंजेस तो सर, सबसे पहले तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये क्या चीज तुम लेकर के आए हो। अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, तुम तो ऐसा चीज लेकर के आए हो जिससे कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। खास करके जो भी अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया अपने आप को। फिर से मैंने कोशिश किया जानने के लिए कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है तो लोगों के साथ भी शायद हुआ होगा। तो मैंने थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह लिया, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग्स होती है, हमारे भी यहाँ पर भी कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स थी। उसको लेने के बाद मुझे समझ में आ गया कि लोग ना तो कहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप अगर सीख करके करेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स का जवाब आपके पास होगा। तो मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया सर। और टाइम, जॉब से टाइम थोड़ा बहुत चुराते हुए, ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद, मैं नहीं देखता था कि घर कब पहुंचना है। बस मुझे एक ही फोकस था कि मुझे रोज किसी ना किसी से मिलना है, किसी ना किसी से मिलना है। हाँ कहे ना कहे, बस काम करते रहना, करते रहना, करते रहना है। जस्ट इसी तरह से मैंने शुरुआत किया सर। तो सनत जी, बहुत अच्छी अच्छी चीज आपने कही कि किस तरीके से आपने मैनेज किया। तो हम ये जानना चाहेंगे, जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या फुल टाइम कर रहे थे वेस्टीज को, या जॉब के साथ कर रहे थे? और अगर जॉब के साथ कर रहे थे तो कैसे मैनेज कर रहे थे? बिल्कुल सर, मैं एकदम इसका सही जवाब देना चाहूंगा। शायद मेरे जगह कोई और होते, जिस तरह से मेरे जॉब की टाइमिंग थी, शायद और कोई कोई नहीं करता। क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक का जॉब आवर्स रहता था। लेकिन 8 बजे जो एंडिंग होती थी, 8 बजे निकल नहीं सकते थे। उसके बाद फिर जा करके बॉस के पास बोलना पड़ता था। और उस समय बॉस बोलते थे बैठो, कल का प्लानिंग क्या है, बताओ। तो ऐसा करते करते कभी कभी 1 घंटा, सवा घंटा भी चला जाता था। यानी फैक्ट्री से निकलते समय तकरीबन कभी 8 से लेकर के 8:30, 9, 9:30 ऐसा भी बजता था। राइट। तो मैंने क्या किया, उन सारे चीजों के तकलीफ को होने के बावजूद भी मैंने क्या किया, रुका नहीं। बस मेरा एक ही टारगेट था कि रोज लोगों से मिलना है, रोज लोगों से मिलना है, रोज लोगों से मिलना है। करे ना करे, अपनी सब्जेक्ट के बारे में लोगों को बताना है। और इस तरह से सर टीम बनता गया, और धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ता गया सर। वाह सनत जी, मतलब कि सुबह 8 से लेकर के रात के 8 बजे तक का आप जॉब में, फिर उसका 1 डेढ़ घंटा और लग जाता था, उसके बाद निकल के भी काम करते थे। तो ऐसी क्या चीज आपको दिखी सनत जी कि 12 घंटे का जॉब, फिर 1 घंटा उधर, और इतना कुछ करने, इतना सिचुएशन टफ होने के कारण भी आप डायरेक्ट सेलिंग में लगे रहे? ऐसी क्या चीज आपने बिल्कुल डायरेक्ट सर, सेलिंग? बिल्कुल सही सवाल सर। सर जब तक आज तकरीबन, आज तो तकरीबन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को एक भी मान्यता मिल चुका है। लेकिन आज से 4 साल, 5 साल पहले बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते थे। लेकिन फिर भी मैं देख चुका था, बहुत सारे ऐसे लोगों को देख चुका था जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे। ना ही सिर्फ पैसा कमा रहे, आज अपने फैमिली को वो क्वालिटी टाइम दे पा रहे, जो क्वालिटी टाइम हर इंसान चाहता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं वो चाहता था कि वो फुल टाइम अपने बेटे को दे सकूं, अपने परिवार को दे सकूं। तो ये चीज मुझे कभी बाधा नहीं बना, लोग हाँ बोले ना बोले। मुझे पता था कि अगर मैं ये कर लूंगा तो आने वाले समय में उन सारे चीजों को मैं एंजॉय करूंगा। जो आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो कहते हैं कि उद्योगपति, आज जो एंजॉय कर रहे उस तरह का लाइफ अगर पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है। ये मैंने देख लिया सर। ये मेरी विजन क्लियर थी, यही वो वजह था कि मैंने रुका नहीं। वाह, मतलब कि आपका विजन क्लियर था, आपने सारी चीज को कैलकुलेट कर लिया था, देख लिया था, और आप उस चीज पे लगे रहे। तो सनत जी, जाहिर सा बात है, जिस सपने को पूरा करने के लिए आप इस सिस्टम में आए, तो हम जानना चाहेंगे कि अब तक डायरेक्ट सेलिंग में आपने ऐसी क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, और कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपके दिल पे लगी हो कि यार ये चीज जो मैंने किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल सर। सबसे पहली बात है कि लोग लोग जो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पैसे आते हैं, तो मेरा यहाँ पर अगर इनकम की बात करें तो पहला इनकम था 36 रुपीज, 36 रुपया। लोगों के लिए हो सकता है 36 रुपया छोटा, लेकिन मेरे लिए 36 रुपया छोटा नहीं था। मैंने वाइफ को बोला कि जाओ, जो मैसेज आया है बैंक में ट्रांसफर हुआ है उसका कॉपी निकालो। तो उन्होंने कॉपी निकाला, यानी उसमें प्रिंट आउट निकाला, और उसमें लिखा हुआ था कि ट्रांसफर बाय वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, VMPL। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मेरा एक विश्वास आ गया कि हाँ, पैसे तो आते हैं। बस 36 रुपया से काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे 36 की जगह कभी 200, 400 ऐसे होते होते मुझे पता ही नहीं चला कब 10,000 हो गया। 10,000 के बाद 20,000 हुआ, 20,000 के बाद 30, 35, 40। ऐसा करते करते तकरीबन आज के दिन जो हाईएस्ट मेरी है, वो तकरीबन 65,000 की मेरी हाईएस्ट यहाँ से पे आउट है। बाकी अचीवमेंट्स की बात करें, फॉरेन ट्रिप लाइफ में कभी जा पाऊंगा ये सपना तो था, लेकिन सोचा नहीं था कि कैसे जा पाऊंगा। बट यहाँ से ट्रेवल फंड के माध्यम से मैंने अबू धाबी एंड दुबई का सफर तय किया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिला ट्रेवल फंड के माध्यम से। दूसरी अचीवमेंट्स की बात करें, जहां पर बहुत सारे लोगों का कार का सपना होता है,
मुझे नहीं पता था कि मैं इंडस्ट्री में काम करके कार ले पाऊंगा कि नहीं ले पाता, नहीं पता। लेकिन यहाँ से मुझे दिखा कि अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, तो आपका यहाँ पर कार फंड शुरू होगा। तो जस्ट मैंने लोगों को मदद किया, मदद करना स्टार्ट किया, और मदद करते करते कार फंड स्टार्ट हो गया। और यहाँ से मैंने अपना एक खूबसूरत सा फुल्ली ऑटोमेटिक रेनॉल्ट का क्विड कार भी मैंने लिया, मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और फंड है जिसका नाम है हाउस फंड, जिसके माध्यम से आप अपने मनपसंद का घर बना सकते हैं। तो वो फंड भी मैंने अभी पिछले तकरीबन साल भर हो गया मैं हाउस फंड भी यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये सारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट्स ये है कि आज जो मान सम्मान, जो रिकॉग्निशन, आपने सैफ साहब मुझे जो पुकारा, मुझे जो बुलाया, आपने मुझे मौका दिया कि हाँ आपकी एक इंटरव्यू लेना है, तो ये मान सम्मान कहीं शायद मुझे उस जगह नहीं मिलता जहां पर मैं काम कर रहा था। और इसके साथ साथ जो फ्रीडम, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं अपना जॉब को क्विट कर चुका हूँ, और फुल टाइम एज ए कैरियर मैं वेस्टीज में अपने टीम के साथ मिल करके काम करूँ। शायद मैं एक दो बार कहीं पर डोमेस्टिक एयरलाइन में मैंने चढ़ा था, लेकिन जिस दिन फॉरेन ट्रिप के लिए जब हम लोग कोलकाता से उड़ान भरने के लिए तैयार थे फ्लाई एमिरेट्स में, मुझे देख करके आश्चर्य लगे, इतना सुंदर। जब इंटरनेशनल फ्लाइट में हम लोग चढ़े, इतना उसका जो विड्थ, उसका विड्थ देख करके, और उसकी जो सजावट, जो कर्टेन वगैरह लगा हुआ था, जो कुशन वगैरह लगा हुआ था, सीटिंग का जो अरेंजमेंट था, देख करके लगा कहीं राजमहल से कम नहीं है। और उसके साथ साथ जो सर्विसेज, फ्लाइट पे जो सर्विसेज मिल रहे थे, बहुत ही लाजवाब है। फिर वहां पर जब हम लोग दुबई में पहुंचे, वहां पर कंपनी के लोग स्वागत करने के लिए तैयार थे। मतलब अगर आप सोचेंगे ना, मतलब एक राजाओं जैसा, एक राजाओं जैसा ट्रीटमेंट मिला। बाकी कंपनी का जो वहां पर जो भी ठहरने का, खाना पीना, एंजॉय करना, पूरा दुबई घूमना, उसके साथ साथ अबू धाबी घूमना, वाटर पार्क, ये सारे चीज सर बहुत ही गजब एक्सपीरियंस, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस सर। जो गए नहीं उनको बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो गए हैं वही बता सकते कि क्या एक्सपीरियंस है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैं अकेले नहीं हूँ, आज मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज मैंने खोजा भी और लोग मेरे साथ आए भी। और एक अच्छी खासी टीम है, और इस टीम में सिर्फ मैं ही सफल नहीं हूँ। आज मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, लेकिन आज जॉब क्विट करके वो भी आज फुल टाइम वेस्टीज में है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ है, उसके साथ साथ भी आज इस बिजनेस को करके एक अच्छी खासी मकाम भी हासिल कर चुके हैं। जैसे मैंने अपना कार अचीवमेंट किया है, तो मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ से अपनी कार, कार फंड के माध्यम से कार भी ले चुके हैं। और भी बहुत सारे जो कंपनी ने जो टूर के लिए जो रखे थे, जो टर्म एंड कंडीशन रखे थे, उसको भी उन्होंने अचीव करके आज कोई थाईलैंड का ट्रिप अचीव किया है, कोई इनक्रेडिबल इंडिया अचीव किया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मेरे माध्यम से मेरे टीम में आकर के एक साथ मिलकर काम करके आज अचीवमेंट आप किए हुए हैं। और दैट्स ग्रेट, यानी कि आपने खुद भी अचीवमेंट हासिल किया और अपने साथ अपने टीम की भी अचीवमेंट हासिल करवाई। सो सनत जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुन करके, कैसे आप एक 12 घंटे की शिफ्ट के साथ में सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे, उसके बाद भी आप डायरेक्ट सेलिंग को काम किए और इतनी सारी अचीवमेंट हासिल किए। तो सनत जी, जाते जाते हमें वक्त की कमी की वजह से आज हम लोग यहाँ के सेशन को यहीं कंप्लीट करने वाले हैं, और जाते जाते हम चाहेंगे कि जो लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, काम कर रहे, जॉब के साथ काम कर रहे या स्ट्रगल कर रहे, या जो अभी नहीं आए, उन सारे लोगों को अगर आप अपने तरफ से कोई एक मैसेज देना जाए तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कहते हैं कि शुरुआत में तकलीफ होता है, लास्ट में भी तकलीफ होता है, बीच में भी तकलीफ, तकलीफ हर जगह है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो लोग अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया कि लोग अब रास्ता बना चुके हैं। अब ऑलरेडी रास्ता बन चुका है, बस फॉलो करना है। सफलता और असफलता के बीच में एक ही डिफरेंस है जो मैं मुझे बहुत पसंद है, मैं वही वो कह करके एंड करना चाहूंगा। असफल वही होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, यानी सफल होने तक का इंतजार नहीं करते हैं। अगर आप सफल होने तक का इंतजार करेंगे, डटे रहेंगे, तो आप सफल होंगे। असफल आप जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। यही सफलता का मंत्र है सर, बस लगे रहना है। चलिए, थैंक यू सो मच सनत जी, आपने अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ में शेयर की, और थैंक यू सर, जिस तरीके थैंक से यू। आपने बताया, जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को आपने हमारे साथ में रखा। तो दोस्तों, ये थे सनत कुमार बालाजी, जमशेदपुर झारखंड से, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आकर के अपनी तो ग्रोथ की और अपने साथ अपने कई सारे लोगों की भी ग्रोथ करे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग हर वीक हर संडे एक नए लीडर के साथ उनकी लाइफ जर्नी को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।